हाँ जी, तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में पूरा का पूरा डेटाबेस में जितने भी आपने डेटा स्टोर करा हुआ है, उस डेटा में आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। आप अपने रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जनरेट कर सकते हो। जो भी एक्सप्रेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस में, वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, है ना। इतने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन आ जाते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपके डेटाबेस में बहुत सारा डेटा आपका स्टोर्ड है, राइट। ये हमने पूरा देख लिया, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस इतना ही था। अब एक नया कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके डेटाबेस में बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है, ठीक है, मेमोरी में बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है। अभी अगर सर्टेन अमाउंट का डेटा है, लाइक आपका 1 GB 2 GB 16 GB 4 GB, इतना अमाउंट का डेटा है, तो वी कैन ऑपरेट इन मेमोरी कंटेंट, राइट। हम उसको इन मेमोरी में, मेमोरी के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन लेट सपोज कि आपका डेटा का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। आपके हार्ड डिस्क होता है ना, जैसे हार्ड डिस्क हमारा 1 TB का है, राइट। तो हमने लेट सपोज हमारा डेटा, जो हमारा हार्ड डिस्क का डेटा है, आपका जो भी आपका डेटा है, कंपनी से रिलेटेड ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ले लीजिए, बहुत बड़ा है इन साइज में, और उसमें आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, राइट। तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको इतना सारा डेटा आपने अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया, क्योंकि हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में अगर इतना डेटा स्टोर कर लिया तो उसकी प्रोसेसिंग पे फर्क पड़ेगा, इतनी मेमोरी होती ही नहीं है मैक्सिमम की, राइट। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास दूसरी तरीके के ऑपरेशंस हैं, विच इज नोन एज एक्सटर्नल ऑपरेशंस, ठीक है, विच इज नोन एज एक्सटर्नल ऑपरेशंस। एंड ऑपरेशंस में हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे एक्सटर्नल सॉर्टिंग, ठीक है, कि किस तरीके से आपका डेटा बहुत सारा स्टोर किया गया है और हमने उस मैक्सिमम बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को ऑपरेशंस का, उस पे ऑपरेशंस हमने लगा लिए, राइट। तो देखो दो तरीके की सॉर्टिंग होती है, सेकेंड, यस, ठीक है। आपके पास दो तरीके की सॉर्टिंग होती है, एक होती है इंटरनल सॉर्टिंग, इसमें डिफरेंस मालूम होना पता होना चाहिए। एक होती है एक्सटर्नल सॉर्टिंग, ठीक है। एक तो हो गई आपकी इंटरनल सॉर्टिंग, एक हो गई हमारी एक्सटर्नल सॉर्टिंग। आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में जो पढ़ी थी सॉर्टिंग पढ़ी है ना आपने, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बहुत सारे सॉर्टिंग्स पढ़े। उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल हमारा जो भी सॉर्टिंग मतलब आपको पता ही है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपना डेटा अरेंज करना, ठीक है। तो वो हमने पढ़ी थी इंटरनल सॉर्टिंग, यानी कि आपका जो भी डेटा था वो आपके इन मेमोरी, कंप्यूटर्स की, प्रोसेसर की मेमोरी में स्टोर किया गया था, और उसमें ऑपरेशंस लगा रहे थे हम। पहले फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, अगर बड़ा है तो स्वैप कर रहे हैं, फिर फर्स्ट सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, बड़ा है तो स्वैप कर रहे हैं, है ना। अलग अलग सॉर्टिंग में अलग अलग टेक्निक यूज में ली जाती है, फाइन। इस तरीके की मेमोरी को कहते हैं, इस तरीके की सॉर्टिंग को कहते हैं इंटरनल सॉर्टिंग, जब हम सारा डेटा भी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं और ऑपरेशंस भी मेमोरी में लगा रहे हैं, ठीक है। हमने कोई हार्ड ड्राइव, हार्ड एक्सटर्नल कोई सोर्स यूज नहीं किया अपने डेटा को सोर्स स्टोर करने के लिए, ठीक है। इस तरीके की सॉर्टिंग हो गई इंटरनल सॉर्टिंग। अब मान लीजिए आपके पास 1 TB डेटा है या 2 TB डेटा है, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा है आपके पास। अब आप उसको मेमोरी में स्टोर करके सॉर्ट तो नहीं कर सकते फॉर श्योर, राइट, क्योंकि हमारी मेमोरी की इतनी कैपेसिटी नहीं है, प्रोसेसर की मेमोरी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको डेटा को मेमोरी में स्टोर कर लें। तो हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला, हमने बोला कि हम सारे के सारे डेटा को ना हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल सोर्स, हार्ड डिस्क बोल लीजिए, हार्ड कुछ भी बोल लीजिए, एक्सटर्नल सोर्स कैन बी एनीथिंग, ठीक है। डिस्क हो सकता है, CD ड्राइव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमने बोला हम इसको सारे के सारे डेटा को एक्सटर्नल किसी सोर्स पे स्टोर करेंगे, एंड देन हम इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। एक्सटर्नल डेटा को क्या कर लेंगे, अलग अलग तरीके के ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, और उन ग्रुप्स को मेमोरी में लाकर, कंप्यूटर की मेमोरी में लाकर सॉर्ट करेंगे, ठीक है। हमने सारा का सारा डेटा मेमोरी में स्टोर नहीं किया है, हमने पूरा डेटा जो भी आपको सॉर्ट करना था डेटाबेस का या कोई भी फाइल का, हमने उसको एक एक्सटर्नल सोर्स में स्टोर किया, लाइक हार्ड डिस्क, डिस्क ड्राइव, CD-ROM, कुछ भी हो सकता है ना। अलग जगह पे आपने स्टोर किया,
एक्सटर्नल सोर्स पे, एंड देन उसको अपने ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। उन ग्रुप्स को आप लाइन बाय लाइन पार्टीशंस में स्टोर करके मेमोरी में ला रहे हैं, एंड देन उनको आप प्रॉपर तरीके से सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज एक्सटर्नल सॉर्टिंग। ठीक है, तो अब अपन को देखना है कि किस तरीके से एक्सटर्नल सॉर्टिंग करी जा सकती है। राइट तो मैंने आपको जो प्रोसेस आपको बताया है, हम इसी तरीके से प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हम सारा डेटा एक्सटर्नल सोर्स पे रखेंगे, हार्ड डिस्क पे रखेंगे। अब हार्ड डिस्क पे रख रहे हैं, एक्सटर्नल जगह पे कहीं पे रख रहे हैं, मेमोरी में हम नहीं रख रहे, तो हमको कोई मतलब नहीं है कि अब वो कितना भी बड़ा हो सकता है। राइट हमें क्या करना है, हमें बस उस डेटा को ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उन ग्रुप्स को बारी बारी से अपनी मेमोरी इन मेमोरी में लेके आके सॉर्ट करना है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी, दिस टाइप ऑफ सॉर्टिंग इज नोन एज एक्सटर्नल सॉर्टिंग। राइट ठीक है, कभी पता होना चाहिए इन फ्यूचर एकेडमिक्स पर्सपेक्टिव से एज वेल एज उसमें कि एक्सटर्नल सॉर्टिंग भी एक चीज है। राइट जरूरी नहीं है कि आपका सारा डेटा आपकी इन मेमोरी में स्टोर किया जाए एंड देन वो डेटा सॉर्ट किया जाए। हम कोई भी ऑपरेशन एक्सटर्नल सॉर्टिंग एक्सटर्नल ऑपरेशंस के से भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से उसको चंक्स में ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करके। राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉर्टिंग? देखिए सेवरल ऑफ रिलेशनल ऑपरेशंस सच एज जॉइंट्स कैन बी इंप्लीमेंटेड एफिशिएंटली इफ द इनपुट रिलेशंस आर फर्स्ट सॉर्टेड। तो हमको सॉर्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। आप जॉइंट्स पुट करिए, आप अपने डेटाबेस में कोई भी वैल्यू डालिए, अगर आपका डेटा सॉर्टेड है ना, तो हम इनपुट रिलेशन, इनपुट एंड आउटपुट को बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। राइट कोई भी आपको बोलते हैं रोल नंबर, अगर आपके स्टूडेंट्स की डिटेल हमको अपने सॉफ्टवेयर पे डालनी है, कॉलेज सॉफ्टवेयर पे डालनी है, तो हम प्रिफर करते हैं कि रोल नंबर वाइज डिटेल जाए या नेम्स के ऑर्डर में डिटेल जाए ताकि ढूंढना आसान हो। राइट तो वी प्रिफर कि सारा डेटा कितना भी बड़ा हो, चाहे जरूरी नहीं है कि छोटा डेटा ही सॉर्ट किया जा सकता है। हमारा डेटा का साइज मैटर हमारे लिए नहीं करता, चाहे कितना भी बड़ा हो, हमको उसको सॉर्ट करना जरूरी है। लेकिन अगर छोटे डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं तो इट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन मेमोरी में स्टोर करेंगे, इन मेमोरी में ही सॉर्ट कर देंगे। लेकिन अगर बात करें कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस है, बड़ा डेटा है हमारा, टेराबाइट्स में डेटा है, तो उसको हमको एक्सटर्नल सॉर्टिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, वी कैन सॉर्ट अ रिलेशन बाय बिल्डिंग एन इंडेक्स ऑन द रिलेशन एंड देन यूजिंग दैट इंडेक्स टू रीड द रिलेशन इन सॉर्टेड ऑर्डर। हम उसको इंडेक्स से भी सॉर्ट कर सकते हैं, बट स्टिल तभी जब आपका वो सारा का सारा डेटा स्मॉल इन साइज हो। such a process such a process orders the relation only logically rather than physically. Hence, reading of tuples in a sorted order may lead to disk access for each record, which can be very expensive. So it is desirable to order the record physically. ठीक है, हमने बोला कि हम उसको लॉजिकली अगर सॉर्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा हम उसको फिजिकली सॉर्ट कर दें। राइट तो हमने बोला कि अगर हम फिजिकली सॉर्ट करने बैठेंगे तो हमारे पास मेमोरी को बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगी, हमको बहुत मेमोरी, एक्स्ट्रा मेमोरी बाय करनी पड़ेगी, हमको अलग अलग सोर्सेज में डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। तो हमने बोला हम अपने डेटा को फिजिकली सॉर्ट करेंगे, फिजिकली कहीं और पे अपने डेटा को स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, दैट इज योर एक्सटर्नल सॉर्टिंग। फाइन ओके, अब देखिए एक्सटर्नल सॉर्टिंग किस तरीके से की जा सकती है। एक्सटर्नल सॉर्टिंग किस तरीके से की जा सकती है हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सॉर्टिंग को ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड देन हम उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। राइट तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, मान लीजिए कि ये आपके पास इनिशियल डेटा है। अब इसकी थ्योरी इसी तरीके से समझनी है आपको, कोई ऐसा डिटेल में हमको नहीं जाना, इसकी एल्गोरिथम पे नहीं जाना। जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में सबकी एल्गोरिथम डिटेल में पढ़ी है, उसकी एल्गोरिथम पे हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमको सिंपल उसके प्रोसेस को समझना है। कि अगर क्वेश्चन आता है एकेडमिक्स उसके पर्पज से, तो हम उसके प्रोसेस को समझ लें, एक्सटर्नल सॉर्टिंग होती क्या है ये समझ लें, कैसे की जाती है ये पता चल जाए। राइट तो देखिए सबसे पहले आपके पास मान लीजिए ये ग्रुप ऑफ एरे है। अच्छा अब यहाँ पे अगेन इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही साइज है इस डेटाबेस का, इस डेटा फाइल का, बड़े डेटाबेस की बात कर रहे हैं अपन, बड़ी डेटा फाइल की बात कर रहे हैं। राइट इसको हमने क्या किया, इसको हमने बोला हम तीन तीन के
ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसको 3 के ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हर डेटा को। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को एक ब्लॉक में स्टोर करा, सेकेंड 3 एलिमेंट्स को दूसरे ब्लॉक में, थर्ड ब्लॉक एंड फोर्थ ब्लॉक में हमने स्टोर कर दिया। तो हमने क्या किया, इसको 3 एलिमेंट्स के बेसिक्स पे इसको ब्लॉक्स क्रिएट कर लिए। अब जब हम ब्लॉक्स बना लेते हैं छोटे छोटे, जब हमने ब्लॉक्स बना लिए, अब देन हम वी कैन सॉर्ट ईच ब्लॉक। ठीक है, अब हमने क्या किया, हर एक पहले तो एक ब्लॉक में सॉर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर हर एक ब्लॉक को मैंने इंडिविजुअली सॉर्ट किया। अब यहाँ पे देखिए, ये एक्सटर्नल में हार्ड डिस्क में ही स्टोर किया जा रहा है ये डेटा। ठीक है, ये भी डेटा सारा ब्लॉक्स जो है ये भी हार्ड डिस्क में ही स्टोर किए जा रहे हैं। अब जब मुझे इन ब्लॉक्स को सॉर्ट करना है, तब मैं सिर्फ इतने से ब्लॉक को अपने इन मेमोरी कंप्यूटर में लेके आऊंगी, मेमोरी में लेके आएंगे, एंड देन वी कैन सॉर्ट दिस पर्टिकुलर आइटम। अब यहाँ पे आप कोई भी तरीके की सॉर्टिंग यूज में ले सकते हो। 24, 19, 31 को आपको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद ये एलिमेंट कुछ ऐसे लगेंगे, 19, 24 एंड 31। ठीक है, इसको इंडिविजुअली हर ब्लॉक को हमको सॉर्ट करना है। इसी तरीके से सेकंड ब्लॉक को सॉर्ट कर लिया, 33, 14, 16 बन गया, 14, 16, 33। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड ब्लॉक को इंडिविजुअली स्टोर कर रहे हैं, इंडिविजुअली सॉर्ट कर रहे हैं, राइट। 16, 21, 33, 3, 16, 21 एंड लास्ट 2, 7, 14 एज इट इज, क्योंकि सॉर्टेड है, राइट। अब जब हमने इसको 3 के चंक्स में हमने ग्रुप्स क्रिएट करे और सॉर्ट किया। अब अपन, आपको याद हो तो अब हमने मर्ज सॉर्ट भी पढ़ा था, तो कुछ उसी मर्ज सॉर्ट के तरीके से ही हम इसको ऑपरेट करने वाले हैं, राइट। अब ये जो 3 के जो ग्रुप्स हैं, हम इनको क्या करेंगे, पास 1 में अब 2 के ग्रुप्स में मर्ज कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो 3 के हमने ग्रुप्स क्रिएट करे थे, उसको एज इन 1 करेंगे, इस पूरे को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे एंड इसको ऐड करेंगे, एंड किस तरीके से सॉर्टेड ऑर्डर में ऐड करेंगे, राइट। इन दोनों को मर्ज कर दिया और इन दोनों के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया, राइट। अब ये क्या हो गई, पहले मर्ज सॉर्टिंग में इफ यू रिमेंबर, पहले हम ब्रेक करते थे एंड देन हम हर एक एलिमेंट्स को 1 बाय 1 मर्ज करते थे। तो यहाँ पे भी अपन एक्सटर्नल सॉर्टिंग में भी इसी तरीके से काम करते हैं। हम पहले हर एक एलिमेंट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक कर लेते हैं एंड देन हम उनको साथ में स्टोर करके उन पे इक्विवेलेंट मर्जिंग लगाते हैं, इक्विवेलेंट सॉर्टिंग लगाते हैं, राइट। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड ग्रुप को भी हमने मर्ज कर दिया एंड उसको सॉर्ट कर दिया, एंड फाइनली ये सारी दोनों जो आपके चंक्स बने हैं पास 2 में, हमारी ये दोनों सॉर्ट करके दोनों के दोनों मिलके आपकी एक प्रॉपर सॉर्टेड लिस्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी, राइट। एक्सटर्नल सॉर्टिंग आपकी कुछ इस तरीके से काम करती है, मर्ज सॉर्टिंग की तरह काम करती है। क्या होती है बेसिकली, ये हमने देख लिया, ब्लॉक्स की तरह आप इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इसकी वर्किंग को। कुछ नहीं है, आपके पास एक एरे है, आपके पास एक कंटेंट है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं, उसको हमने पहले ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, सबसे छोटे 3 के ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, हर एक ब्लॉक को एक एक करके सॉर्ट किया एंड देन उनको वापस हमने मर्ज करना स्टार्ट कर दिया। कब तक मर्ज करना है, जब तक आपके पास वो प्रॉपर लिस्ट नहीं जनरेट हो जाती जो हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर्ड है। गॉट इट, ठीक है, यस। तो दिस वाज योर एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इसकी एल्गोरिथम जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ओके आप इतना ही कर लें तो काफ़ी है, क्योंकि एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए हैं, बस नॉर्मल। यस, तो हमने बोला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ना आपके वेरियस पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। हमने बोला था RDBMS आपका वन ऑफ देम है, रिलेशनल डेटाबेस, ADBMS, BMS, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारे के सारे आपके अलग अलग पार्ट्स हैं डेटाबेसेस के, राइट। रिलेशनल हमने देख लिया, रिलेशनल अलजेब्रा जिसमें हमने पढ़ा है कि किस तरीके से टेबल्स में बनाई जाती हैं, रोज एंड कॉलम्स में रिलेशंस क्रिएट होते हैं और हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूटेड हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, राइट। अभी वापस से अपन उसका देख लेंगे एक बार, स्ट्रक्चर सिंटैक्स जो भी है, लास्ट ईयर हमने डिटेल में इसको पढ़ रखा है, राइट। अब आ जाते हैं अपन एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर। एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ना कुछ की पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देखिए वर्ड आ रहा है एडवांस्ड, यानी कि
अगेन क्योंकि हमको पता है कि डेटा जो आज की तारीख में क्रिएट हो रहा है ना, वो एक्सपोनेंशियल क्रिएट हो रहा है ना। छोटा मोटा डेटा आजकल हम क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं कंपनीज का, और डेटा इज अ न्यू फ्यूल। बड़े साइंटिस्ट का फैक्ट बात है कि आज इन फ्यूचर जो फ्यूल्स हैं, जो पेट्रोल्स की हेल्प से हम लोग चल रहे हैं, आगे आने वाले टाइम पे डेटा विल बी द न्यू फ्यूल, राइट। ठीक है, डेटा विल बी द न्यू फ्यूल। दैट मीन्स आप जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं हमारे फोन्स में, जो भी जनरेट कर रहे हैं, उसकी हेल्प से हम आगे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए डेटा ही चाहिए, राइट। तो एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यही आ रहा है कि अगर आपका डेटा बहुत लेवल में क्रिएट हो रहा है तो आप किस तरीके से उसको स्टोर कर सकते हो और किस तरीके से उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो है डेटा एडवांस डेटाबेस वेयरहाउस, एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो है डेटा वेयरहाउसिंग, राइट। तुमने ये नाम सुना भी होगा, क्या होता है? एनीवन, किसी को आइडिया है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा वेयरहाउसिंग? किसी को आइडिया है? किसी ने सुना है? कुछ पता है? चैट पे मुझे बता सकते हो। कभी भी कुछ भी सुना हो डेटा वेयरहाउसिंग के बारे में? एनीवन? नो वन? अच्छा, ओके, चलो ठीक है। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, ये तो एक बेसिक सी चीज़ें हो गई कि हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, हम डेटा पे ऑपरेशंस लगा सकते हैं एट पर्टिकुलर टाइम पे, ये तो बेसिक सी चीज़ हो गई। और कुछ? अच्छा, तो बताओ मुझे, डेटाबेस में भी तो यही हो रहा था ना, डेटा स्टोर ही तो कर रहे थे हम। डेटाबेस में क्या हो रहा था? डेटाबेस में भी हम डेटा स्टोर कर रहे थे, एट पर्टिकुलर टाइम पे डेटा स्टोर कर रहे थे, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयरहाउस, डेटा वेयरहाउस एंड डेटाबेसेस? ठीक है, तो ये की पॉइंट है हमारे पास। देखो, स्टोरेज की जगह तो बहुत सारी होती हैं। मैं एक बैग में भी अपना कंटेंट स्टोर करके रख सकती हूँ, मैं अपने बैग में भी अपने कपड़े और सामान स्टोर कर सकते हैं, और हम एक वार्डरोब में भी अपना कपड़े, अपने सामान स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। तो जो बेसिक सा डिफरेंस होता है वो क्या है हमारे पास? जो डेटाबेस है ना, वो तो क्या है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स है, ठीक है। डेटाबेसेस क्या है? कलेक्शन ऑफ फाइल्स है। लेकिन डेटा जो वेयरहाउस है वो है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस, ठीक है। डेटा वेयरहाउस क्या है? डेटाबेसेस के कलेक्शन, अलग अलग जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेसेस हैं उन सबको हमने एक जगह पे स्टोर कर दिया, वो हो गया हमारा डेटा वेयरहाउस, राइट। इट्स जस्ट लाइक कोई, अगर आपके बिजनेस होंगे, कि बिजनेस फैमिली से होंगे, तो आपके गोडाउन्स और ये सब होते हैं, है ना, जहाँ पे सारा का सारा जो भी कंटेंट है, सारा सारा मटेरियल जो है वो गोडाउन में स्टोर किया जाता है, वो वेयर हाउस आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो हम कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको क्या बोल देंगे? डेटा वेयर हाउस, जहाँ पे हम डेटाबेसेस के कलेक्शंस को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो डेटाबेसेस और डेटा वेयरहाउस का डिफरेंस दिमाग में हमेशा लाइफ लॉन्ग रखिएगा। डेटाबेसेस तो क्या है? कलेक्शन ऑफ छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल फाइल्स, राइट। बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ डेटा वेयरहाउस? डेटा वेयरहाउस जो है वो अलग अलग डेटाबेसेस का कलेक्शन है, ठीक है। एक डेटा वेयरहाउस बड़े बड़े जगह पे हम स्टोर करके रख सकते हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे डेटा वेयरहाउसेस के, और वहां पे सारा का सारा डेटाबेसेस, जो छोटे छोटे डेटाबेसेस हैं अलग अलग, क्योंकि डेटाबेसेस ना सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, है ना, ठीक है। हम डेटा बेसेस में एक और की पॉइंट जो है हमारा डेटा वेयरहाउस और डेटाबेस का, वो ये है कि हम डेटाबेस में ना राइट ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं एंड रीड ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, राइट। राइट ऑपरेशन भी मैंने लगा दिया अपने डेटा बेस में। मैं कुछ भी, क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम मैंने यही पढ़ा है, ओरेकल आप पढ़ोगे, एसक्यूएल किसी किसी ने पढ़ी होगी, इन लैंग्वेजेस के थ्रू, इन टूल्स के थ्रू हम अपने डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और अपने डेटाबेस में कोई भी वैल्यूज स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। आप डेटाबेसेस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, आप डेटाबेसेस में वैल्यू स्टोर करो, मॉडिफाई करो, हमको कोई मतलब नहीं है। बट डेटा वेयरहाउस क्या है? डेटा वेयरहाउस है अलग अलग डेटाबेसेस का कनेक्शन, है ना, अलग अलग डेटाबेसेस का कलेक्शन। तो डेटा वेयरहाउस में कभी भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता, ठीक है। डेटा वेयरहाउस हमेशा रीड करने के लिए बनाई गई है, कोई भी राइट ऑपरेशन कभी भी हम डेटा वेयरहाउस में नहीं क्रिएट कर सकते,
ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डेटाबेस एंड अ डेटा वेयरहाउस, दैट इज डेटाबेस कैन बी रीड एंड राइट, but a data warehouse cannot, we cannot perform any type of write operations on data warehouse, ठीक है। एक बार जो आपने डेटा स्टोर कर लिया है डेटा वेयरहाउस में, that cannot be changed, ठीक है। Tended to perform queries and analysis, हाँ वेरी गुड चिराग, क्वायरीज एंड एनालिसिस, सो बिल्कुल सिंपल, आप उसमें सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं या आप उसमें से कोई भी डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। रीड ऑपरेशन कभी भी डेटा वेयरहाउस में हम परफॉर्म नहीं कर सकते, ओ सॉरी, राइट ऑपरेशन हम कभी भी अपने डेटा वेयरहाउस में परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है आपका डेटा वेयरहाउस में। अगर हम इसको डिफाइन करें तो डेटा वेयरहाउस कैन बी is a separate from databases. It stores huge amount of data which is typically collected from multiple heterogeneous sources like files, databases, etc. The goal is to produce statistical result that may help in decision making, ठीक है। अब यहाँ पे नए वर्ड जो आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो है हीट्रोजीनियस सोर्सेज। लाइक हमने जो बोला है, हमारा जो डेटा वेयरहाउस है, जरूरी नहीं है कि डेटा बेसिस का कलेक्शन हो, अलग अलग तरीके, हीट्रो मतलब डिफरेंट, राइट, अलग अलग सोर्सेज का कलेक्शन हो सकता है। एक तो डेटाबेस हो गया, एक आपकी सिंपल फाइल हो गई, एक आपका सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्टोरेज से रिलेटेड आपकी प्लेस होगी, उसका कलेक्शन, उसका मिक्स्ड एक हमारा डेटा वेयरहाउस बोला जाएगा, राइट। बड़े से बड़ा डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट, साइज लिमिट नहीं है एज सच। अगर एक स्पेसिफाइड है तो वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड है, उसकी कोई हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है स्टोरेज से रिगार्डिंग, राइट। एक और चीज़, ये किस किस लिए यूज़ में लिया जाता है, तो सिंपल सी चीज़ है, आज मैंने तुम्हें बोला है कि आप अपनी कंपनी बना रहे हैं, अपनी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, उस कंपनी, मान लीजिए, चलो अपनी तो कंपनी नहीं होगी, मान लीजिए एसबीआई बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एसबीआई बैंक 90s, आई थिंक 90s 70s में बन गया होगा, राइट, इससे पहले भी बन गया होगा, आई डोंट नो द एग्जैक्ट, आई एम जस्ट पुटिंग सम फिगर। 1970s का डेटा, 1970s में एसबीआई बैंक क्रिएट किया गया होगा फॉर सब इंस्टेंस, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि यार इतना पुराना, इतने साल हो गए हैं बने हुए, तो वो पुराना जो डेटा है, क्योंकि इनिशियली किसी ना किसी कस्टमर ने तो उस पर्टिकुलर डेटा वेयरहाउस में, उस पर्टिकुलर डेटा एसबीआई के डेटाबेस में अपना अकाउंट बनाया होगा, कुछ ट्रांजैक्शंस करे होंगे, वो अभी नहीं रहा होगा, डेथ हो गई होगी, किस तरीके से 1970 से आपके एसबीआई की ग्रोथ रेट रही है ना, क्या ग्रो किया है, कब आपका फॉल हो गया आपके एसबीआई की ग्रोथ रेट, रेवेन्यू कब फॉल हो गए, कब उसने मैक्सिमम प्रॉफिट लिया, कब उसने मिनिमम प्रॉफिट लिया, कब लॉस में गया, कब रेवेन्यू अच्छा हुआ, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो हमारा जो डेटा वेयरहाउस होता है, उसका हमारा मेन टारगेट ही यही है कि हम अपना डेटा स्टार्टिंग से, ठीक है, छोटी सी छोटी चीज भी हम अपने डेटा वेयरहाउस में स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि हमको सिर्फ उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए काम में लिया जाए, ठीक है, ताकि हमारा डेटा वेयरहाउस डिसीजन मेकिंग के लिए स्टैटिस्टिकल रिजल्ट, यानी कि आपके स्टैटिस्टिकल रिजल्ट, यू ऑल नो, प्रॉफिट लॉस, बार चार्ट्स, प्लॉट्स क्रिएट करना, राइट, बार प्लॉट्स, पाई प्लॉट्स, ये अलग अलग प्लॉट्स होते हैं, आपने एमएस एक्सेल में पढ़े ही होंगे, चार्ट्स क्रिएट करना। तो हमारा वेयरहाउस हमारे डेटा को एनालाइज करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, डेटा पे मॉडिफिकेशन करने के लिए नहीं बनाया गया हमारा डेटा वेयरहाउस, सिंपल हमारा डेटा वेयरहाउस डेटा को एनालाइज करने के लिए बनाया गया है, ताकि हम अपने डेटा वेयरहाउस में अपना डेटा स्टोर कर सकें और उसमें उसको एनालाइज कर सकें, उसकी हेल्प से हम अपने वेरियस डिसीजंस ले सकें, ठीक है, ठीक है, सिंपल। तो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे किसी भी तरीके का आपका मॉडिफिकेशन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा को एनालाइज किया जाता है, उसमें से क्वेरीज परफॉर्म करके हम डिसीजन मेक कर सकते हैं, डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं, फाइन, राइट। एक बेसिक सी प्रॉपर्टीज है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, विच इज नोन एज टिन्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जैसे हमने बोला था ना ट्रांजैक्शन की, इफ यू रिमेंबर एसिड प्रॉपर्टी, राइट, ट्रांजैक्शन की हमने एसिड प्रॉपर्टी याद करी थी, जिस स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी,
राइट, ठीक है। इसी तरीके की हमारी डेटा वेयरहाउस की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको हमने बोला टिन्स, ठीक है, जिसको हमने याद करने के लिए बोल दिया टिन्स, ठीक है। इसमें T स्टैंड्स फॉर टाइम वेरिएंट, I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड, N स्टैंड्स फॉर नॉन वोलेटाइल एंड S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो अगर हमें डेटा वेयरहाउस को समझना है कि क्या होता है बेसिकली डेटा वेयरहाउस, वी कैन समराइज इट विथ 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयरहाउस, दैट इज टिन्स प्रॉपर्टी ऑफ डेटा वेयरहाउस स्टैंड्स फॉर T stands for time variant, I for integrated, N for non-volatile and S for subject oriented, ठीक है। क्या क्या होती हैं ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज, इसको हमको डिटेल में देखना है। जैसे हमने एसिड प्रॉपर्टीज को समझा था, उसी तरीके से वेयरहाउस की टिन्स प्रॉपर्टीज को हमको समझना है। फिर हमको आना है इसके बेसिक आर्किटेक्चर, ठीक है, राइट। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड, पहली चीज हमारा डेटा वेयरहाउस हमेशा, एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्कस कर लेते हैं, देन वील कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। हमारा डेटा वेयरहाउस में ना, मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, कंपनी हमने क्रिएट कर ली। अब कंपनी में बेसिक 2 टाइप्स हो गए, ठीक है। कंपनी में दो कंपनीज के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हम क्रिएट कर लेते हैं। एक है IT डिपार्टमेंट, एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक है HR डिपार्टमेंट, एक है क्या बच गया, सेल्स डिपार्टमेंट, राइट। और बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, दैट कंसिडर। अब IT में भी या मार्केटिंग में, IT में भी हमारे पास 3 तरीके की प्रोफाइल्स हैं। एक है डेवलपर, ठीक है, एक है टेस्टर, एक है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एक है नेटवर्किंग की प्रोफाइल के लिए, राइट, एक है सीनियर डेवलपर, अलग अलग प्रोफाइल्स हो गई, ठीक है। टेस्टर में भी मेरे पास 2 सीनियर, यहाँ से हटा देते हैं। डेवलपर में भी 2 कैटेगरीज हो गई, एक सीनियर एक जूनियर, राइट। तो यू कैन सी हमारा जो पूरा कंपनी का ओरिएंटेशन है ये सब्जेक्ट वाइज ओरिएंटेशन है ना। तो इसीलिए हमने डेटा वेयरहाउस को बोला सब्जेक्ट ओरिएंटेड। दैट मीन्स कि डेटा वेयरहाउस में हमेशा जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग स्टोर की जाएगी, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होगी वो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में स्टोर की जाएगी, दूसरी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दूसरे मॉड्यूल में स्टोर की जाएगी, एंड थर्ड रेलिवेंट थर्ड मॉड्यूल में स्टोर की जाएगी। तो अगर मैं मान रही हूँ कि मेरी गूगल कंपनी का डेटा वेयरहाउस मुझे क्रिएट करना है, तो IT डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अलग सब्जेक्ट में स्टोर की जाएगी, मॉड्यूल में स्टोर की जाएगी, मार्केटिंग की अलग से, HR की अलग से, एंड सेल्स की अलग से, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि हमारा डेटा वेयरहाउस हमेशा एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता। ऐसे ही नहीं कि अच्छा सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेल्स, इंटरनेट, आपकी IT, HR से सबकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा एक साथ में मिक्स मैच करके, नहीं। हमारा डेटा वेयरहाउस हमेशा सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा, दैट इज रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक थीम को एक साथ में स्टोर करना, ठीक है। दैट मीन्स द डेटा वेयरहाउस process is proposed to handle a specific theme which is more defined. These themes can be sales, distribution, marketing, etc, ठीक है। वेयरहाउस हमारे एक स्पेसिफिक थीम को, एक स्पेसिफिक ग्रुप को हैंडल करके अलग अलग मॉड्यूल्स में स्टोर करता है, सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ में स्टोर नहीं करता, ठीक है, सिंपल, राइट। बाकी की अपन प्रॉपर्टीज जो है हमारी टेंस की प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वॉलेटाइल, अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। एंड इसके बाद हम इसका आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमारा आर्किटेक्चर है, ये आपको याद होना चाहिए, एकेडमिक्स में आता है तो ये आपको पूरा याद ही रहना चाहिए। इसको हम कुछ पढ़ेंगे इस तरीके की कि याद ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा।